हे हाय एवरीवन। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मुझे पिछली वीडियोस में ये फीडबैक मिला है कि मैं थोड़ा धीरे बोलती हूँ। तो इस वीडियो में अगर किसी के सुनने से कान खराब हो जाए या कान के पर्दे खराब हो जाएं तो सो सॉरी। ठीक है। और थोड़ा मेरी तबीयत भी खराब थी जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो हम कर रहे थे क्लास 11th की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर सेट। ओके। सेट में हमने क्या क्या रिप्रेजेंटेशन सीखा हमने सबसे पहले कौन कौन से रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रिवीजन नहीं कर रहे इनका, आपको पता है रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है। देन हमने पढ़ा नेक्स्ट के टाइप्स ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट में कौन कौन से थे हमारे, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट। ये सब हम कर चुके हैं लास्ट 2 वीडियोस में। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट एंड सबसेट। ये हमारे एक न्यू टर्मिनोलॉजी है तीनों, जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम। जो ये बाकी जो ये जो बचा है ना हमारा वेन डायग्राम ऑपरेशंस ऑन सेट, जिसमें कि हमारे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा सबसेट। सबसेट में क्या है, क्या कहलाएगा हमारा सबसेट, कब कहलाएगा, कोई भी हमारे पास एक सेट है ए, हम उसको सबसेट बोलेंगे बी का। ए को सबसेट बोलेंगे बी का if every element of A is also an element of B। ये क्या कह रहा है, मान लो कि हमारे पास से कोई, कैसे समझाऊं, जैसे मान लो हमारे फोन में हमने एक सेट ले लिया, फोन में हमारी जितनी भी एप्स हैं उन सब का, हमारे पास फोन में बहुत सारी एप्स हैं लाइक इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब, काफी सारी हैं। फिर मैंने उसमें से भी एक सेट बना लिया जो हम चैटिंग के लिए ऐप यूज करते हैं। लाइक हमारे पास जो अभी फोन में अवेलेबल है, मेरे पास लाइक व्हाट्सएप और इंस्टा है। तो क्या ये इसका सबसेट कहलाएगा? यस, क्योंकि इसका जो हर एलिमेंट है वो ऑलरेडी इस सेट का एलिमेंट है ना। तो इसलिए हम इस सेट को क्या बोलेंगे, इसका सबसेट बोलेंगे। आई होप समझ में आया हो। बेसिक डेफिनेशन है, इसे भी समझ लो कि a set is said to be a subset of B if every element of A is also an element of B। A का हर एलिमेंट B का हर एलिमेंट है। इन अदर वर्ड्स हम इसको लिखते कैसे, हम ए अगर बी की इस सबसेट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लिखेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इट मींस अगर ए हमारा कोई एलिमेंट सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो वो हमारा जो इम्प्लाइज, ये हम इसको इम्प्लाइज से भी लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज जो हमारा वो एलिमेंट है वो बड़े सेट में यानी कि बी में भी बिलोंग करना चाहिए। ये होती है हमारी सबसेट की डेफिनेशन। ठीक है, ये यहाँ पे इसी तरीके से लिखी हुई है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज का साइन, ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अगर सब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है, तब हम उसको इस तरीके से लिखते हैं कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। कैसे रीड करेंगे इसको, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। समझ में आई सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, नेक्स्ट, जैसे हमने पढ़े थे प्राइम नंबर्स या कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, लाइक 9 है मेरे पास, इसके कितने भी मैं फैक्टर कर सकती हूँ। 1 तो ऑटोमेटिकली सबका फैक्टर रहता ही है, 3 है और 9 है, और किसी से तो डिवाइड नहीं होगा ये। तो मेरे पास कोई, ये तो कॉम्पोजिट नंबर हो गया। और अगर मेरे पास कोई प्राइम नंबर है उसके सिर्फ मेरे पास दो ही फैक्टर मिलेंगे, एक तो वो नंबर इटसेल्फ और एक 1 तो सबका फैक्टर रहता ही है। इसी तरीके से हमारा जो हर सेट है खुद का सबसेट तो है ही, और बाकी जो हमारा एम्प्टी सेट जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो भी सबका सबसेट होता है। ये बात, यही सेम बात यहाँ पे लिखी है कि हर सब सेट अपना सबसेट होता है, और जो एम्प्टी सेट जिसको हम कहते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, वो भी हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स भी क्लियर हैं कि हर सेट अपने आप का सबसेट होगा, लाइक प्राइम नंबर में जो होता है कि वो खुद से डिविजिबल होगा और अपने आप से डिविजिबल होगा, सेम उसी तरीके से हर सेट का सबसेट एक 5 तो होगा ही होगा, और वो सेट अपने आप भी खुद का सबसेट होगा। तो अगर किसी भी सेट के सबसेट निकालने हो, ये दो तो हमारे पास रहेंगे ही रहेंगे, बाकी जो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो हम तब देखेंगे। क्लियर। ठीक है, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास कोई फैमिली है, ठीक है, इसमें काफी लोग हैं तुम्हारे पास, लेकिन मैंने इसमें से सिर्फ ये मम्मी पापा हैं तुम्हारे, ये तुम भाई बहन हो। ठीक है, तो मैंने भाई और बहन का एक सेट बना लिया है, ब्रदर एंड सिस्टर, सॉरी। ठीक है, तो सेट ए जो है
वो बी का क्या है, सबसेट है, इसी से ही तो मिलके बना है ये। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इज अ सबसेट ऑफ बी। अब ये जो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, इट मीन्स ये हमारा ये डिनोट करता है कि या ये या तो सेट के इक्वल भी हो सकता है या उससे कम कम भी रह सकता है। अगर इक्वल ही सेट बन गया तब हम ये इक्वलिटी भी साथ लेके चलते हैं। अब हम समझते हैं थोड़ा सा सबसेट को और डेली लाइफ एग्जांपल से। ठीक है, मम्मी का किचन है। अब हमारे पास स्नैक्स क्या क्या अवेलेबल है, पहले हम ये देखते हैं। हमारे किचन में हमारे पास समोसे हैं, चिप्स है, बिस्किट है, मैगी है, चॉकलेट है। ये एक सेट ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है कि हमारे पास क्या क्या स्नैक्स अवेलेबल है अभी फिलहाल घर पे। अब हमने एक नया सबसेट सेट डिफाइन करा उसी में से ही, कि हमने कुछ स्नैक्स, हमें रात को लगी भूख, हमने खा लिए स्नैक्स यू सीक्रेटली ईट एट नाइट। जैसे मान लो तुम्हें रात को भूख लगी, तुमने चॉकलेट और चिप्स खा लिए, तो ये एक नया सेट डिफाइन कर दिया हमने, बी। ये बी है, ये ए है, नहीं ये बी है, सॉरी। और ये वाला B है। अब हम देख सकते हैं कि ए का हर एलिमेंट चॉकलेट और चिप्स ऑलरेडी बी में प्रेजेंट है। इट मीन्स जो ए है हमारा सेट, वो बी का क्या है, सबसेट कहलाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से अब एक और एग्जांपल देखते हैं, आईपीएल फैंस। जैसे मान लो तुम सबको क्रिकेट पसंद है, एक मैंने क्रिकेट फैंस का सेट ले लिया। अब उसमें से मैंने विराट कोहली के फैंस ले लिए। जो विराट कोहली के फैंस हैं और वो क्रिकेट तो देखते ही होंगे ना, इट मीन्स जो विराट कोहली के फैंस हैं वो क्रिकेट टीम फैंस के क्या है, सबसेट है। एवरी फैन, विराट फैन इज डेफिनेटली अ क्रिकेट फैन, तो इट मीन्स जो सेट ए है हमारा, वो बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। एक और कंडीशन समझते हैं। जैसे हमारा है फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, उसमें सारे फैमिली मेंबर्स हैं, ऑल फैमिली मेंबर्स इन व्हाट्सएप ग्रुप। ये तो मेरा एक सेट ले लिया मैंने बड़ा। अब उस सेट में कौन कौन है ये डिफाइन कर लेते हैं। हमने मानो उसे एक्स नाम दिया। ग्रुप में कौन कौन है, मम्मी, मॉम, डैड, सिस्टर, ब्रदर, यू एंड चाचू। फिर मैंने एक सेट नया डिफाइन किया वाई, उसी में से ही कि मेंबर्स वो रिप्लाई गुड मॉर्निंग डेली। तो गुड मॉर्निंग का मोम और चाचू जो है वो डेली सुबह उठते गुड मॉर्निंग का मैसेज डाल देते हैं ग्रुप में। तो इट मीन्स वो है तो इसी में से ही ना, फैमिली की पार्टी है, वो कहीं और से तो आ नहीं गई है। इसी में से ही मैंने ये एक नया सेट डिफाइन किया। इट मीन्स इसका हर मेंबर ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है। तो इट मीन्स सेट इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर है? आई होप आपको ये सबसेट की डेफिनेशन समझ आ गई हो कि उसी में से ही जो हम एक बड़ा सेट डिफाइन किया उसमें से ही हम कोई एक छोटा सेट डिफाइन कर रहे हैं, और सारे एलिमेंट छोटे सेट के ऑलरेडी बड़े सेट में प्रेजेंट है। तो हम छोटे सेट को बड़े सेट का सबसेट बोलेंगे। क्लियर? अब इसको हम एक ऐसे एग्जाम्पल से भी करके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट ए है, जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में वो इस तरीके से आएंगे। जैसे तुम्हें एक सेट दे दिया, ये वोवेल्स हैं सारे, ए ई आई ओ यू। ठीक है, बी में हमें क्या दिया है, फर्स्ट अल्फा 4 अल्फाबेट्स दिए, ए बी सी डी। क्या एक ए बी का यहाँ सबसेट होगा? इसको एक बार इस तरीके से देख लेते हैं। मैंने एक सेट डिफाइन किया, ए में है हमारे पास ए ई आई ओ एंड यू। बी में क्या है हमारे पास, 4 अल्फाबेट्स, ए बी सी डी। हमारे पास सिर्फ ए तो कॉमन है, लेकिन बाकी एलिमेंट्स ना तो इसके इसमें बिलोंग कर रहे हैं और ना ही इसके इसमें बिलोंग कर रहे हैं। इट मीन्स ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ओके, अगर हम जैसे अभी हमने पढ़ा था ये इक्वेलिटी वाली कंडीशंस, मान लो ये इक्वलिटी वाली कंडीशन कहाँ होती है, ये बी है और इसी में से ही मैंने ए डिफाइन कर दिया। तो वो अगर सिर्फ उसी के अंदर है तो इक्वलिटी इस तरीके से आती है, और कुछ चांसेस हैं कि वो पूरा सेट बी भी आ सकता है। अब हम ये इक्वलिटी लेके चलेंगे। अगर हमारे पास सिर्फ इस तरीके से है तो हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। ये क्या है, बी का प्रॉपर सबसेट है। और जैसे इस तरीके से ये देखो, ए 1 2 3 हमारे पास और 1 2 3 4, ये कभी भी इसके इक्वल कभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है। तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। जहां हमारे इक्वल होने के चांसेस है वहां हम इस तरीके से लिख देते हैं। और जहां पे हमारा सिर्फ एक किसी सेट में एक ही एलिमेंट हो, हम उस सेट को क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। ये एक अलग से डेफिनेशन है, इसे याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब आते हैं हम पावर सेट पे। अभी हमने सबसेट पढ़ा, जो हमने किसी सेट से ही, किसी एक सेट से उसी पे कंडीशन लगा के एक नया सेट डिफाइन किया, उसे कहते हैं सबसेट। ठीक है, पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ये डेफिनेशन इसकी जो भी दी गई हो, इसे छोड़ो, आप ये याद रखो, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। एक सेट है, हम उसमें से उसके कितने सबसेट्स में निकाल सकती हो, वो सब उसके क्या कहलाएंगे, पावर सेट।
जो अब न्यू बन के आएंगे, न्यू पेयर्स जो होंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे? पावर सेट। अ कलेक्शन of all subsets of a set A is called the power set of A and it is denoted by PA। A का ही कोई A कलेक्शन है मेरे पास, उसी का ही मैं पावर सेट बना रही हूँ, तो उसे मैं डिनोट करूंगी P से। इट मीन जो भी मेरे पास एक एलिमेंट है उनसे मैं नया सेट बना रही हूँ। जैसे इसमें जो एग्जांपल दिया है, एक एलिमेंट, एक हमारे पास सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 और 2। अब मैं 1 और 2 में से कितने पेयर बना सकती हूँ? जैसे सबसेट मैंने पढ़ा था फाइव और एम्प्टी, सॉरी फाइव नहीं बोलेंगे हम इसे, नोटेशन ये फाइव का है, लेकिन हम इसे एम्प्टी सेट बोलेंगे यहाँ पे। एम्प्टी सेट और वो सेट तो आपस में होंगे ही सबसेट, बाकी मैं इनमें से सिंगलटन 1 और सिंगलटन 2 का अलग पेयर बना सकती हूँ। ये थोड़ा दिमाग में खिचड़ी सी बन गई होगी, इसको है ना हम सिंपल एग्जांपल से समझ के देखो, समझते हैं पहले। देखो तुम्हारे पास कोई एक सेट है, हाँ, मान लो तुम पिज्जा खाने गए, तुम्हारे पास पिज्जा के टॉपिंग्स के दो ऑप्शन है, या तो चीज कर सकते हो या कोन वाला ऑप्शन। तो तुमने एक नया सेट डिफाइन करा, पॉसिबल चॉइसेस व्हाइल ऑर्डरिंग पिज्जा। तुम उसमें कौन कौन से टॉपिंग्स का सेट बना सकते हो? फर्स्ट, नो टॉपिंग, कोई टॉपिंग प्लेन सिंपल चाहिए, तो इट मीन्स कर्ली ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं? फाइव, एम्प्टी सेट ही है हमारा। किसी का मतलब ओनली चीज का, ओके, फर्स्ट एक सेट बन जाएगा। कौन ओनली, फिर एक चीज प्लस कौन, दोनों का चाहिए, तो इट मीन्स मैं, मेरे पास दो चॉइसेस थी, मैं इनसे कितने सेट बना सकती हूँ? कितने सबसेट? फोर। फोर ऑप्शन है ना, तो ये सब क्या कहलाएंगे? पावर सेट कहलाएंगे। इस सेट ए के, कौन सा सेट? ए के चार पावर सेट बनेंगे ये। इससे एक यहाँ तो ये दो सेट तो दिमाग में बनी जानी चाहिए, एक तो एम्प्टी सेट और वो सेट इटसेल्फ, जैसे कि मैंने प्राइम नंबर के एग्जांपल से समझाया था, और बाकी जो हम जितने भी हम उसमें से चॉइसेस और निकाल सकते हैं, लाइक चीज एंड कॉर्न, ये आ गया। एक और एग्जांपल से समझते हैं। कोई तुम दो फ्रेंड हो, तुमने डिसाइड किया घूमने चलने का, हैंग आउट के लिए, तो हमारे पास रिया और अमन है एक सेट ए में, ठीक है? ये एक सेट है, अब मुझे इसके ऑल सबसेट्स लेने हैं। पावर सेट की डेफिनेशन यही है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। अब मैं इसमें से कितने सबसेट्स बना सकती हूँ? अब हमने सेट, इसके जो सबसेट की डेफिनेशन कंडीशन लगाई, वो बनाई पॉसिबल ग्रुप्स फॉर आउटिंग। कितने लोग ऐसे ग्रुप्स में आउटिंग के लिए जा सकते हैं? मान लो दोनों को कुछ काम आ गया, कोई नहीं गया, नो वन कम्स मीन्स एम्प्टी सेट। दोनों ही आ गए, ठीक है, तो पूरा सेट वो इटसेल्फ एक ही सेट आ गया ये मेरे पास। अलग अलग मान लो अमन को कुछ काम आ गया तो रिया जा सकती है, रिया को कुछ काम आ गया तो अमन जा सकता है। इट मीन्स इसका पावर सेट के में कौन कौन आएगा? एम्प्टी सेट, कोई नहीं आया, एक कंडीशन रिया, अमन एंड बोथ। इसमें तो मेरा पूरा सेट इटसेल्फ ही आ गया। तो ये मेरे पास सेट था, ये इसका मेरे पास पावर सेट बना है। आई होप क्लियर समझ में आ रहा हो किस तरीके से हम किसी सेट के उसी से ही सबसेट्स बना रहे हैं, उसी पे कंडीशंस लगा के, ठीक है? एक और ऑप्शन देखते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। लाइक तुम्हारे पास, तुम गए खाना खाने, ठीक है? तुम्हारे पास फूड कोर्ट में जो मेन्यू है उसमें तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो बर्गर या फ्राइज। या ये मान लो तुम इन दो के पेयर बना सकते हो, तो तुम्हारे पास पहले हमने इसका सबसेट डिफाइन करने के लिए कंडीशन लगाई, पॉसिबल फूड मूड्स। मान लो डाइट मोड पे है, कुछ नहीं खाना, तो एम्प्टी सेट। फिर चलो बर्गर ही खा लेते हैं ओनली, तो एक बर्गर का सेट आ गया। तुम्हारा मन नहीं बर्गर का है, किसी दूसरे का मन फ्राइज का है, तो उसने फ्राइज ऑर्डर किए। फुल फूडी मूड में है अगर, तो कि चलो सभी मंगा लेते हैं, बर्गर और फ्राइज दोनों मंगा लिए। तो इट मीन्स ये सेट था, और ये इसके क्या बने? सेट्स बन गए मेरे पास। तो क्लियर है ना? एक फाई और सेट तो है ही, बाकी हम उसमें से जितने भी ऑप्शंस निकाल सकते थे, ठीक है? एक और एग्जांपल, लास्ट है ये इसे समझते हैं। शायद ये अभी मैंने ऊपर सबसेट में समझा रही थी, मैंने वहां पे भी बोला था। मान लो तुम्हारे पास दो सेट है, सोशल मीडिया एप्स का सेट बनाया तुमने, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। तुमने एक और नई कंडीशन कि आज मैं क्या क्या यूज करूंगी या करेंगे हम आज, पॉसिबल यूजेस। मान लो आज फोन डिटॉक्स डे है, तो कुछ नहीं यूज करना मीन्स एम्प्टी सेट। कि चलो इंस्टाग्राम यूज करते हैं आज, तो सेट बन जाएगा हमारा इंस्टाग्राम का एक, व्हाट्सएप का एक। मान लो चलो दोनों ऐप यूज करते हैं, इंस्टा एंड व्हाट्सएप। तो ये हमारे पास सेट ए था, ये क्या बने इसके? पावर सेट, यानी कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। कितने मैं इसमें से कितने पेयर, कितने वो निकाल सकती थी, ये बन गया इनका पावर सेट। अब ये आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि अगर मेरे पास कोई सेट है, उसमें मेरे पास एन एलिमेंट है, तो पावर सेट में मेनली मेरे पास ट्रू थे, और मैं जो
चॉइसेस बना पा रही थी, उसमें से सबसेट्स निकाल पा रही थी 4। तो इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो उसके जो पावर सेट बनेगा उसमें हमारे कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 की पावर n। अभी जो हमने क्वेश्चंस किए वहां पे सिर्फ दो 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 चॉइसेस थी हमारे पास, तो इसलिए मेनली क्या बनेंगे, अगर मान लो 2 एलिमेंट्स थे तो उसके पावर सेट में कितने बनेंगे हमारे पास, 2 की पावर 2 मीन्स 4 ऑप्शन ही आ रहे थे हमारे पास। मान लो कोई एक सेट इस बार मैंने डिफाइन किया जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3। तो आप यहाँ से देख सकते हो सेट में अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने आएंगे मेरे पास चॉइसेस, मीन्स 8। ठीक है, तो अब मैं इसमें से बनाने की ट्राई करते हैं। तो 5 तो है ही हमारा, वो तो बनेगा ही बनेगा, और एक एक 8 सेल्फ भी। बाकी में कितने पेयर बना सकते थे वो ट्राई करते हैं, 1 2 एंड 3। तो ये तो अलग अलग चॉइसेस हो गए। अब अगर मैं इस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा 1 एंड 2, 2 एंड 3 एंड 3 एंड 1, और एक ये पूरा सेट खुद आ ही जाएगा, 1 2 3। ये नहीं कि आप 3 2 1 लिखने लगो, ऐसा नहीं, 2 3 की जगह 3 2, वो हम जब हम सेट की फॉर्म्स पढ़ रहे थे उसमें देख ही लिया था कि ये एक ही बात होती है, हम ऐसे वापस नहीं लिख सकते। तो मेरे पास कितने सबसेट्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चॉइसेस सेम। ठीक है, तो किसी भी सेट से मैं इस तरीके से कितने मैं सबसेट्स बना सकती हूँ, इस फॉर्मूले से हम निकाल पाएंगे। और बाकी हम किस तरीके से उन्हें पेयर बनाते हैं, ये हमारा इस एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो गया होगा। आई होप समझ आया हो आप सबको। ये सब हमारे एग्जाम्पल्स थे पावर सेट के। सबसेट क्लियर है, पावर सेट क्लियर है, अब हम आते हैं यूनिवर्सल सेट पे। तो ये जो एनसीईआरटी में दी गई है, ये काफी ऐसे बड़ी सी डेफिनेशन दी गई है, बाकी इसको सिंपल वर्ड्स में समझो। हमारे पास जो भी हम सेट बना रहे हैं वो जहां से आ रहे हैं हमारे पास एलिमेंट्स, वो होंगे हमारे यूनिवर्सल सेट। जैसे मान लो हमारे पास ऐप का सेट है, इंस्टा व्हाट्सएप यूट्यूब स्पॉटिफाई जीमेल, लेकिन ये है क्या, ऐप भी तो है हमारे फोन्स की। अब इसमें से मैं कितने भी सेट बना लो, ऐप यू यूज डेली, एप्स योर पेरेंट्स यूज, या म्यूजिक के लिए कौन सी ऐप है, ये जो मैं कंडीशंस लगा रही हूँ ये सेट है। लेकिन जो सेट में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से। तो जो सबसे बड़ा सेट होता है हमारा वो होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। ऑल एप्स बिलोंग्स टू सेम फोन, यानी कि जो भी फोन में जितनी भी एप्स हैं, जहां से भी हम सेट्स डिफाइन कर पा रहे हैं कंडीशंस लगा के, उसमें जो सबसे बड़ा सेट होगा वो हमारा कहलाता है यूनिवर्सल सेट। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक चॉकलेट बॉक्स है, अब उसमें चॉकलेट बॉक्स का सेट जो बन रहा है, क्या क्या है हमारे पास, उसमें डेयरी मिल्क, किट कैट, पग, 5 स्टार, स्निकर्स, तो ये थे। अब हम इसमें से मैंने सेट डिफाइन कर दिया चॉकलेट यू लाइक, या एक सेट अलग डिफाइन कर दिया चॉकलेट्स योर सिबलिंग लाइक्स, तो इसमें अलग अलग पेयर बन जाएंगे। लाइक मान लो इसमें डेयरी मिल्क बन गया, पर तुम्हें जो पसंद है, तुम्हारे जो सिबलिंग्स को पसंद है वो किटकैट पसंद है एंड 5 स्टार पसंद है। तो ये सेट है, लेकिन ये सेट आ कहाँ से रहे हैं, ये जो यूनिवर्सल सेट ऑल चॉकलेट इन बॉक्स, तो ये क्या, जहां से भी हमारे सेट्स में एलिमेंट आ रहे हैं, जो सबसे बड़ा सेट होता है उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ऑल प्लेयर्स इन क्रिकेट टीम, अब उसमें ये तो क्रिकेट टीम तो एक सबसे बड़ा सेट है, मैंने उसमें सेट बना लिया बॉलर्स एंड बैट्समैन, तो जो इसमें कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रहे हैं, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इसको एक और एग्जांपल से समझो, देखो जैसे तुम्हारा स्कूल है, ठीक है, अब तुम हो 11th क्लास में, 11th क्लास का एक सेट डिफाइन कर दिया, उसमें मैंने बॉयज और गर्ल्स का सेट डिफाइन कर दिया, इधर बॉयज या गर्ल्स, लेकिन तुम हो कहाँ से, एक स्कूल में ही तो होगे, तो जो तुम्हारा स्कूल है वो तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है, जो तुम्हारी क्लास है वो एक सेट है। लेकिन अगर मैं उसमें बॉयज और गर्ल्स जो क्लासिफाई कर रही हूँ, तुम क्लास के क्या हो, फिर बॉयज एंड गर्ल्स ये क्या कहलाएंगे, उसके सबसेट कहलाएंगे। आई होप तीनों डेफिनेशन, सबसेट, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट, ये तीनों क्लियर हो। एग्जाम्पल्स भी देख चुके हैं, तो इससे हमें क्या समझ में आया, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट है। फिर हम उसमें जो भी कंडीशन लगा के सेट पे कोई भी उसमें से ही इंक्लूड करा पा रहे हैं वो हमारा सबसेट है। लेकिन सबसेट के भी हम फर्दर कितने पार्ट्स निकाल सकते हैं, यानी कि सबसे छोटा फिर वो क्या है, हमारा पावर सेट। ठीक है, आई होप ये तीनों टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से फिट बैठ गई हो दिमाग में। बाकी आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे फैमिली हमारी एक सबसे बड़ी है, वो यूनिवर्सल सेट है।
हमारे पेरेंट्स हमने उसी इसमें से ही बिलोंग कर रहे हैं ना ये, तो ये हमारे सबसेट है। फर्दर हम इस फैमिली के कितने सेट्स बना सकते हैं, पेरेंट्स का, सन डॉटर, मेल फीमेल, जितने भी हम सेट्स बना सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे पावर सेट। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है, इस फ्लो चार्ट से और अच्छे से क्लियर होगा। फिर मैंने उस पर कोई भी कंडीशन लगाई जो एलिमेंट बिलोंग यू से ही कर रहे हैं, तो वो मेरा एक सेट हुआ। उस सेट में से भी मैं उसका कैसा सेट बना पा रही हूँ कि जो नया सेट है उसका हर एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, तो जो नया सेट है बी वो उसका क्या कहलाएगा, सबसेट। ऑल सबसेट्स ऑफ ए, इसके मैं जितने भी सबसेट्स बना पा रही हूँ, पेयर ऑफ ऑल सबसेट्स, वो है मेरा पावर सेट। तो फ्लो चार्ट अच्छे से समझ लेना, इस इससे कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी आई होप क्लियर हो। अब हम इनको समझते हैं रियल नंबर्स से। रियल नंबर का चार्ट आप समझ ही गए थे, ये हमने लास्ट वीडियो में किया था। यहाँ से इस फ्लो चार्ट से आप ये समझो, यहाँ पे अगर मैं पूछूं यूनिवर्सल सेट क्या है, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ये सब आ कहाँ से रहे हैं, रेशनल इरेशनल, रियल नंबर से आ रहे हैं ना। और यहाँ पे रियल नंबर क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब अगर मैं इतना ऊपर नहीं जा रही, नेचुरल नंबर से लूं, तो नेचुरल नंबर के लिए वोल नंबर क्या है, यूनिवर्सल सेट। वोल नंबर्स के लिए इंटीजर्स, यूनिवर्सल सेट। इंटीजर्स के लिए रेशनल नंबर। तो इस तरीके से हम इसके टर्मिनोलॉजी, इस चार्ट को भी याद रख सकते हैं। ये नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है। नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, होल नंबर्स का। होल नंबर्स किसका सबसेट है, इंटीजर्स के। जेड से इंटीजर को डिनोट करते हैं। इंटीजर्स किसका सबसेट है, रेशनल नंबर्स के। और रेशनल नंबर्स किसका सबसेट है, रियल नंबर के। तो ये रियल नंबर के लिए आप ये याद रख सकते हैं, बहुत हेल्प करेगा। बाकी अगर मैं कहूँ कि क्या नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर्स का सबसेट कहलाएगा, नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर का कोई भी एलिमेंट इरेशनल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, तो इट मींस नेचुरल नंबर इज नॉट अ सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारे रियल नंबर्स के सेट्स और सबसेट्स भी हमें क्लियर होने चाहिए। यही यही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये पूरा वो चार्ट बनाया है सेम। रेशनल हमारा रियल में का सबसेट होगा ही, रेशनल इरेशनल का सबसेट हो जाएगा। टीसी यहाँ पे रेशनल को डिनोट किया है, नहीं, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। अब आते हैं हमारा इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। रियल लाइन हमने पढ़ी है, अभी हमने ऊपर उसके सबसेट्स भी पढ़े, लेकिन हम ना ऐसे सबसेट ना करके हम कभी कभी इंटरवल्स फॉर्म में भी डिफाइन कर देते हैं। हमारे पास चार टाइप के इंटरवल है, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। ठीक है, इट मीन्स क्या है, अगर जैसे ओपन इंटरवल, इट मीन्स ब्लैक का मतलब है कि दोनों एलिमेंट ए और बी इस सेट में नहीं बिलोंग करेंगे, बाकी सब इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। ये जो बीच में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सब बिलोंग कर रहे हैं, बट ए और बी सेट में नहीं है, तो इसके इनइक्वालिटी जो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखते हैं ऐसे लिखते हैं। और जब हमारे एंड पॉइंट्स इंक्लूड कर रहे हो ए और बी, तब हम इस तरीके से लिखते हैं, इक्वालिटी का साइन आ जाता है, इनइक्वालिटी के साथ इक्वल का साइन। इट मीन्स एंड पॉइंट्स ए और बी भी हमारे सेट में इंक्लूड कर रहे हैं। अगर ये हमारे कहलाते हैं हाफ ओपन इंटरवल्स, इसका मतलब क्या है, अगर इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ, जो एक्स है वो ए से तो बड़ा है, ये इंक्लूड नहीं करेगा, और बी से छोटा है, लेकिन जो बी है वो इंक्लूड करेगा इस सेट में। और सिमिलरली इसको लिखना इधर साइड क्या है कि बी तो बिलोंग करेगा सेट में, लेकिन बी क्या है, ओपन इंटरवल है बी पे, तो बी इंक्लूड नहीं करेगा। ये इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस है, आप समझ सकते हैं। बाकी अगर मुझे किसी भी इंटरवल्स की लेंथ निकालनी है, तो एंड पॉइंट्स में से ये ए है और ये बी है, अगर मुझे इस इंटरवल की लेंथ निकालनी है कि इसकी लेंथ कितनी है, तो एंड पॉइंट्स में से स्टार्टिंग पॉइंट माइनस कर देंगे, तो ये कहलाता है हमारा लेंथ ऑफ द इंटरवल। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, मैं द लेंथ ऑफ एन इंटरवल, कोई भी हो ये होता है। इनफाइनाइट इंटरवल्स भी होते हैं, माइनस इन्फिनिटी कोमा भी। इसका मतलब क्या है कि जैसे बी हमारा कोई पॉजिटिव मान लो इधर है, और इधर जो पूरी लाइंस इधर जा रहा है माइनस इन्फिनिटी, इधर है प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके बी तक के सारे एलिमेंट्स, बी कोमा इन्फिनिटी अगर मैं बोल रही हूँ तो इधर पॉजिटिव की साइड, ये वाले सारे एलिमेंट्स। आई होप ये सब क्लियर हुआ हो आपको। इनमें सबसे मेन है ये तीनों चीजें, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट एंड सबसेट्स। ओके, थैंक यू।